नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रवाह। मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। अच संधि के इस प्रकरण में सूत्र आया है संबुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे। क्या है? संबुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे। वृत्तिकार करे संबुद्धि निमित्तक ओकारो, मतलब संबुद्धि को निमित्त मानकर जो ओकार हो, संबुद्धि का निमित्तक जो ओकार हो, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है अवैदिके इतो परे। अवैदिक इत परे रहते वाह यानी कि विकल्प से। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है अवैदिक इत परे रहते, मतलब वेद को छोड़कर। अवैदिक यानी कि लौकिक, लौकिक इत परे रहते और वाह यानी कि विकल्प से। उदाहरण दे रहे विष्णोधन इति। क्या है? विष्णोधन इति। विष्णु ये संबोधन है, जैसे कहते ना हे हरे, हे विष्णु, ऐसे ये विष्णु ये संबोधन का रूप है। संबुद्धि निमित्तक है। ओकार है, क्योंकि अंत में णकार उत्तरवर्ती ओकार पर में है, इसलिए संबुद्धि निमित्त ओकार है। उसके परे अवैदिक इत है इति। अवैदिक इत है इति। ये अवैदिक कैसे है? मान लीजिए अवैदिक है ये, ठीक है। तो संबुद्धि निमित्त ओकार है विष्णु में णकार उत्तरवर्ती ओकार, उससे बड़े अवैदिक इति पर में है, तो क्या हो जाए? प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। किस सूत्र से? संबुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे सूत्र से क्या हो गई? प्रगृह्य संज्ञा। संबुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे इससे क्या हो गए? प्रगृह्य संज्ञा हो गई। प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद वही सेम पोजीशन जो 2-3 दिन से सूत्र लगता आ रहा है, प्लुत प्रगृह्या च नित्यम। प्लुत प्रगृह्या चिंतन में इस सूत्र से क्या हो गया? प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव स्वेन रूपेण अवस्थानम। प्रकृति भाव जो जिस रूप में है उसी रूप में अवस्थित हो जाए, कहते प्रकृति भाव कहते हैं। प्रकृति भाव हो गया, इसलिए विष्णु इति ऐसा ही रह गया। यहाँ पर पूर्व रूप प्राप्त है विष्णुति, ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनता, ठीक है। इसलिए प्रकृति भाव विष्णु इति ऐसा ही रह गया। अब ये क्या कहता है? वाह वाणी की विकल्प से। जब एक बार प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या है? विष्णु है और इति है। विष्णु इति, इसी अवस्था में सूत्र लग जाएगा एचो यवाय आवाह। एचो यवाय आवाह से अवादेश होगा तो विष्णु अव इति ऐसा रहा सूत्र। अब यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? लोपः शाकल्यस्य। क्या? लोपः शाकल्यस्य। कहता अवर्ण पूर्वयोः यकार वकारयोः लोपः। अवर्ण पूर्वक यकार और वकार का लोप होता है अश परे रहते विकल्प से। ये भी क्या करता है? विकल्प से करता है। अवर्ण है इसको पहले मिला देते हैं। क्या है? विष्णव इति, ठीक है। तो अवर्ण है णकार उत्तरवर्ती अकार, उससे परे वकार पर में है वह, उस और अश प्रत्याहार पर में है इति का ई। अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप था। अवर्ण पूर्व में है वकार है, अश पर में है, इसलिए वकार क्या क्या हो जाए? लोप हो जाए। लोपा शाकल्य से सूत्र से वकार का लोप हो गया तो क्या बना? यहां पर लिख देता विष्णु। क्या है? विष्णु धन विष्णु और इति ऐसा रहा। क्या? विष्णु इति, ये सिद्ध कर लिया आपने, ये सिद्ध कर लिया। अब क्या होता है? विष्णु विति भी बनाया है। जब ये भी क्या करता है? लोपा शाकल्य से भी क्या करता है? विकल्प से करता है। जब ये विकल्प से करेगा तो विष्णव है, क्या है? विष्णव है इति है, दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? विष्णुविति। ऐसे 3 रूप बने। क्या? विष्णु इति, विष्णु इति और विष्णुविति। आगे फिर कह रहे हैं मय उयो वो वा। क्या? मय उयो वो वा। मयः परस्य, मय से परे। मय क्या है? प्रत्याहार है। नियम गणनम के मकार से लेकर झमय के यकार तक, यकार तक क्या है? मय प्रत्याहार है। मयः परस्य, उस मय प्रत्याहार से परे उयो वो वा, उ के स्थान पर उई यकार की संज्ञा हो जाएगी। उ के स्थान पर वा आदेश होता है अच परे रहते विकल्प से। मयः परस्य, मय प्रत्याहार से परे उ के स्थान पर वा आदेश होता है अच परे रहते विकल्प से। उदाहरण दे रहे किमु उक्तम। क्या है? किम है, उ है और उक्तम। इस अवस्था में, किस अवस्था में? किम उ उक्तम।
इस अवस्था में कह रहे हैं मया, सूत्र लगा मई उयो वा, मई उयो हुआ, कहता है कि मई से परे, मई है मकार, उससे परे उई है वा उ, उसको क्या हो जाए मैं बर्स उयो वो वा, भाई उई के स्थान पर उ के स्थान पर वा आदेश हो जाता है। ठीक है, मई से परे उ है उई है उ, उसको क्या हो जाए वा हो जाए, अच पर में है उपतम का उ। ठीक है, तो उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाए वा हो जाए, क्या बचा किम वा, ये भी हलंत हो गया, और उत्तम दोनों मिला दिया, झिनम वर्णम प्रेण सोजम अच से हीन जो वर्ण ऊपर वाले में जाकर मिल जाता है, मकार ये आधा हो गया, ये उ आया इसमें मिल गया, तो किम्वुक्तम, क्या बना किम्वुक्तम, ये बना किम्वुक्तम बनने के बाद अब किमु उक्तम ये भी बना, ये क्या कहता है विकल्प से, जब एक बार उ के स्थान पर वह आदेश नहीं होगा तब क्या रहेगा, किम है उ है और किम है उ है उक्तम है। इस अवस्था में उकार की, किसकी, उकार की चादवे चादयो सत्वे, किससे चादयो सत्वे, चादवे सत्वे से क्या हो गई निपात संज्ञा हो गई, द्रव्य से भिन्न है, अर्थ का वाची है उ, ठीक है, चादी है ही, क्योंकि आ ई ये सब चादी में आते हैं, तो उकार की क्या हो गई निपात संज्ञा हो गई, प्लुत प्रज्ञा नित्यम, प्लुत प्रज्ञा च नित्यम, एक अचुरूपी निपात है ये, नहीं निपात एका जनांग, क्या आया दूसरा सूत्र आया निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, इस सूत्र से क्या हो गई इसकी निपात संज्ञा हुई, और प्लुत प्रज्ञा च नित्यम से क्या हो गया प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति भाव हो गया तो किमु उत्तम ऐसा ही रहा। क्या क्या हुआ है, चादयो सत्वे से निपात संज्ञा, निपात एका जनांग से प्रकृति संज्ञा, और प्लुत प्रज्ञा च नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो किमु उत्तम ऐसा रहा। तो इससे कितने बने, क्यों एक बार मई हुआ से विकल्प से वा आदेश हुआ तो किम भुक्तम बना, और एक बार जब वा आदेश नहीं हुआ तो किमु उत्तम ऐसा रहा। आगे बता रहे हैं इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, शाकल्यस्य ये ऋषि का नाम है, कहीं भी सूत्रों में अगर किसी ऋषि का नाम आ जाए तो उसका अर्थ होता है विकल्प से। ठीक है, तो कहते हैं पदांता इको ह्रस्वा वा स्युः असवर्णे अचि, पदांता इको ह्रस्वा, पदांत इक को ह्रस्व होता है, स्युः असवर्णे अचि, असवर्णी अच पर रहते, असवर्णी अच पर रहते वा यानी कि विकल्प से, पदांत इक को ह्रस्व होता है, असवर्णी अच पर रहते विकल्प से। ठीक है, आगे बता रहे ह्रस्व विधि सामर्थ्यान नास्वर संधि, अभी इसको समझते हैं, पहले चक्री है अत्र है, क्या है चक्री है और अत्र है, तो यहाँ पर क्या हुआ सूत्र लगा एको सवर्णे साकल्यस्य, पहले तो सबसे पहले तो उसमें इको एणची से यण प्राप्त है, उसको भी बाध कर सूत्र लगा इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, कहता है पदांता इको, पदांत इक से परे चक्री चक्रिणो चक्रिणा ऐसा रूप बनता है, इसलिए इसमें सुख मिला हुआ है, सुप्तिगंधम पदम से इसकी पद संज्ञा हुई है, इसलिए ये क्या है पदांत है, पदांत इक है, पदांत इक से परे असवर्णी अच, असवर्णी अच कहता है तो असवर्णी अच पर में है अकार, क्योंकि ये इकार है, ये आकार है, सवर्ण संज्ञा इनकी नहीं हो रही है, इसलिए असवर्णी अच पर में है अकार, उसको क्या हो जाए ह्रस्व हो जाए विकल्प से। ठीक है, इसको क्या हो जाए इक को क्या हो जाए ह्रस्व हो जाए, इक क्या है चक्री में ककार उत्तरवर्ती इकार, उसको क्या हो जाए ह्रस्व हो जाए, तो ह्रस्व होकर क्या बन जाएगा चक्री, और अत्र चक्री अत्र। अब यहाँ पर इको एनर्जी ऊपर भी प्राप्त है, इको एनर्जी यहाँ पर भी प्राप्त है, इको एनर्जी प्राप्त होने के प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि, अगर इको एनर्जी से यण हो जाएगा तो ये जो ह्रस्व विधि हुई थी ये असिद्ध होने लगेगी, क्योंकि चक्री अत्र यहाँ पर भी ह्रस्व, अगर यहाँ पर भी यण प्राप्त है, यहाँ पर भी अगर यण करते तो चक्र्यर्थ ऐसा ही बनता, और यहाँ पर यण करेंगे तब भी चक्र्यर्थ ऐसा ही बनेगा। तो अगर यण ही कर, समस्या है कि अगर यण ही करना था तो ऊपर वाले से ही चक्री अस्त्र यहीं पर यण कर देते तो भी चक्र्यर्थ बन जाता, तो इको सवर्ण शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र की आवश्यकता ही क्या है,
यानी कि अगर हम यहाँ पर यण करने लगेंगे तो इक्वे सवर्ण शाकल से अस्पष्ट है, ये सूत्र व्यर्थ होने लगेगा और पाणिनि जी का ये सूत्र व्यर्थ होकर ये ज्ञापन करेगा कि ह्रस्व विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि, ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से यहाँ पर ह्रस्व विधि हुई है, इस सामर्थ्य से यहाँ पर स्वर संधि यानी कि इसके आगे कोई भी संधि नहीं होगी, यानी कि मान लो प्रकृति भाव ही हो गया। प्रकृति भाव हुआ नहीं है लेकिन मान लीजिए प्रकृति भाव ही हो गया, क्योंकि इसके आगे कोई संधि होगी ही नहीं है, तो इसलिए चक्री अर्थ ऐसा ही रह गया। ठीक है, चक्री अर्थ ऐसा बना। अब ये कहता है वाह, वाह यानी कि विकल्प से, यहाँ पर लिखा था शाकल्य, शाकल्य मतलब पाणिनि जी के मत में तो चक्री अर्थ ऐसा ही बनेगा, लेकिन शाकल्य ऋषि इसको नहीं मान रहे हैं। शाकल्य ऋषि के मत में वाह यानी कि विकल्प से होगा, एक बार चक्री अर्थ ऐसा रहेगा और एक बार चक्री और अत्र में क्या हो जाएगा, चक्री अत्र में इको यणचि, इको यणचि से यण हो जाएगा, तो इसके स्थान पर यह आदेश हो जाएगा, तस्मिन् पूर्वस्या स्थानांतरमा इत्यादि सभी की सहायता से यहाँ पर क्या हो जाएगा चक्रार्थ। आपने पढ़ा इसलिए इसको ज्यादा विस्तृत नहीं करें, चक्रार्थ यण होकर यहाँ पर चक्रार्थ बन जाएगा। चक्रार्थ किसके मत में बना है, शाकल्य ऋषि के मत में बना है। किसके मत में, शाकल्य ऋषि के, शाकल्य ऋषि के मत में चक्रार्थ बनेगा और पाणिनि जी के मत में चक्री अर्थ बनेगा, चक्री अत्र बनेगा, इसलिए यहाँ पर शाकल्य यानी कि विकल्प से लिखा है, विकल्प से होगा, एक बार पाणिनि जी का मत रहेगा और एक बार शाकल्य ऋषि का मत होगा, तो चक्री अर्थ चक्रार्थ ऐसा दो बना। फिर पूछ रहे पदांता इत किम, पदांत इक से ह्रस्व, पदांत को ह्रस्व होता है ऐसा क्यों कह रहे हो, पदांत क्यों कहे आप, पदांत नहीं कहते तो भी कम बन जाता। तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे गौरियो, क्या है, गौरी है और औ है, औ कौन सा है, सु औजस वाला औ है यहाँ पर। ठीक है, सुप्त गंतम पदम क्या करता है, सुप और तिंग की पद संज्ञा करती है, तो सुप क्या है, औ है। ठीक है, औ इसमें भी मिला नहीं है, इसलिए इसकी सुप्त गंतम पदम से पद संज्ञा होगी नहीं, ये पदांत नहीं है। गौरी क्या है, पदांत नहीं है। पदांत ना होने के चलते गौरी यहाँ पर इक से अच असवर्णी अच पर में होने के, पर में होते हुए भी यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। ह्रस्व अगर यहाँ पर ह्रस्व हो जाता तो गौरी औ, गौरी औ ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगता, क्योंकि गौरी औ इसके बनने के बाद ह्रस्व विधि सामर्थ्य न स्वर संधि, ह्रस्व विधि के सामर्थ्य से कोई स्वर संधि होती नहीं, इसलिए गौरी औ ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। ये यहाँ पर पदांत नहीं है, इसलिए पदांत में ये सूत्र ना लगे, पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इको यणचि से प्यार से यहाँ पर यण हो गया, इको यणचि, तो क्या बन गया, गौर्यो, रकार ऊपर चला गया, हश्चो परिगच्छति, गौर्यो ऐसा रहा। आगे से बता रहे हैं अचोरहाभ्याम द्वे, क्या है, अचह पराभ्याम, अच से परे, रेफ हकाराभ्याम, रेफ हकार से परे, अच से परे रेफ अथवा हकार, उससे भी परे, यरो द्वे, यर को दुत्व होता है, यर यानी कि यर प्रत्याहार, हयवरट के यकार से लेकर सर के रकार तक यर प्रत्याहार जाता है। ठीक है, अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्ता, अच से परे जो रेफ अथवा हकार, उससे भी परे जो यर, उसको दुत्व होता है वा यानी कि विकल्प से। ठीक है, वा यानी कि विकल्प से। गौरियो हमने बनाया था, क्या था, ऊपर हमने गौरियो बनाया था जिसमें एक यकार था, यहाँ पर गौरियो है। ठीक है, सूत्र लगा अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, कहता है अच से परे, अच क्या है, गकार में गकारोत्तरवर्ती औकार, उससे परे रेफ अथवा हकार क्या है, गौ, ऊपर जो रेफ लगा है वो रेफ है, देख पहले उसको विच्छेद कर देते हैं, गौर ऐसा था और फिर यौ ऐसा है। ठीक है, अच है गकारोत्तरवर्ती औकार, उससे परे रेफ है रकार, उससे परे यर, यर प्रत्याहार में यकार आता है, उससे परे यर है या। ठीक है, उसको क्या हो जाए, दुत्त हो जाए विकल्प से। ठीक है, अच से परे रेफ है, अच से परे जो रेफ अथवा हकार,
तो अच से परे यहाँ पर क्या है, रेप है, उससे परे यर को दुत्त होता है, विकल्प से यर है यकार, इसको क्या हो जाए, दुत्त हो जाए, तो क्या बन जाएगा, दुत्त यानी कि दो हो जाए। तो रेप पुनः हर्ष चौपट गच्छति, हर्ष प्रत्याहार को देकर ऊपर चला गया, पुनः ऊपर चला जाएगा तो गौर्यौ, क्या बन जाएगा, गौर्यौ, ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर ये कहता है ना समास है, समास में नहीं होगा, लेकिन क्या समास में नहीं होगा। उदाहरण दे रहे वाप्यश्वः, क्या है, वाप्य, इसमें समास हुआ है, कौन सा समास है, वाप्याम अश्वः, वापी में घोड़ा। ठीक है, वाप्याम अश्वः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष ऐसा समास हुआ है। ठीक है, तो क्या है, वापी धन अश्वः है, वापी धन अश्वः है, इसमें अच से परे है, रेफ अथवा हकार भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सूत्र भी नहीं घट रहा है और समास भी नहीं, समास हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दुत्त नहीं हुआ, तो दुत्त नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया, इको एणची से यण होगा, तो क्या बन गया, वाप्यश्वः, ऐसा बना। ठीक है, आगे फिर अच संधि का लास्ट सूत्र आया है ऋत्यकः। कौन सा सूत्र है, ऋत्यकः। बोला है रीति परे अकः प्रागद्वा, अक से रीति परे, रीति ये सप्तम में थे इसलिए ये पर में रहेगा, अकः परे रीति प्रागद्वा। ठीक, रीति परे अकः प्रागद्वा, अक से ऋत परे रहते, प्रागवद्वा यानी कि पहले की तरह होता है। पहले क्या मतलब, अक से ऋत परे रहते ह्रस्व होता है, किसको होता है, ह्रस्व, अक को ह्रस्व होता है ऋत परे रहते, अक को ह्रस्व होता है ऋत परे रहते विकल्प से, प्रागवत वा। ठीक है, प्रागवत पहले की तरह, वा यानी कि विकल्प से, अक को ह्रस्व होता है ऋत परे रहते विकल्प से। यहां पर क्या है, ब्रह्माधन ऋषि ही है, क्या है, ब्रह्माधन ऋषि है। सूत्र लगा ऋत्यकः, क्या कहता है, अक से ऋत परे रहते, अक है ब्रह्मा में मकार उत्तरवर्ती आकार, अत है, उससे पहले ऋत है ऋषि का री, तो ब्रह्मा को क्या हो जाए, ह्रस्व हो जाए, ह्रस्व हो गया तो ब्रह्मधन ऋषि ऐसा बना। ठीक है, तो ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न स्वर संधि, ह्रस्व विधि करने के सामर्थ्य से यहाँ पर आगे कोई स्वर संधि नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मधन ऋषि ऐसा ही रह जाएगा। ये क्या कहता है, विकल्प से, जब एक बार विकल्प से होगा तो ब्रह्म है ऋषि ही है, मतलब ब्रह्मा है ऋषि है, यहाँ पर आद गुणा से गुण और उरण रपरा से वो जो गुण में जो आकार आदेश होगा वो रपर के साथ प्रवर्तित होगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्म अर ऋषि, ब्रह्म अर ऋषि, क्या बन, ये रकार ऊपर चला जाएगा, आकार ब्रह्मा में मकार में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ऐसा बनेगा। क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि। इत्यादि प्रयोग आप अपने आप से बना लीजिए। ब्रह्म ऋषि बनाने में कोई ज्यादा कुछ सूत्र नहीं लगेगा, ये पुराने ही सूत्र लगे हैं, आद गुणा से गुण, उरण रपरा से रपड़ के साथ प्रवर्तित हुआ है, जो आपने पहले ही पढ़ लिया, इसलिए इसको विस्तार से नहीं बताया हूँ। आगे फिर बता रहे पदांताः किम, पदांत क्यों कहा गया, मतलब पदांत क्यों कह रहे हो, अग से पदांत, अग से ऋत परे रहते, यहाँ पर पदांत भी कहा गया है, सॉरी पदांत नहीं बताया, पदांत भी कहा गया था। ठीक है, तो पदांताः के पदांत क्यों कहते हो, तो बोले आर्चत, उदाहरण दे रहे आर्चत, आ है और ऋच्छत, आ है और ऋच्छत है। ठीक है, तो अवर्ण से अक से ऋत पर में है, लेकिन ये अक पदांत नहीं है, क्या है, पदांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं हुआ, और ह्रस्व नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर से आद गुणा से गुण और अब उरण रपा से अर्घ के साथ प्रवर्तित होगा, तो आद गुणा से गुण में वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी, और उरण रपा से अर्घ के साथ प्रवर्तित होगा तो आर्छत ऐसा बनेगा। इत्यादि प्रयोग आप अपने आप बनाए। ठीक है, अज संधि ये संपूर्ण हुआ। मिलते हैं, अब कल हल संधि की शुरुआत होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय।